से 5 साल पहले की यात्रा मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी थी। मैंने इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं 5 बहनों का अकेला भाई हूँ, इसलिए सबका लाडला था। माँ, पिताजी, बड़ी बहनें सब मेरे नखरे उठाया करती थी और लाड़ ही लाड़ में मैं बिगड़ने लगा। सबसे चोरी छुपे सिगरेट पीने लगा। दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाया करता था। पापा ने मुझे बहुत रोका उन दोस्तों के साथ घूमने फिरने से, लेकिन क्या जवानी थी, भला कब किसी की बात सुनता था। पापा ने मेडिकल स्टोर बना रखा था। हराने वाले दिन के साथ मैं बुराई में डूबने लगा। सिगरेट से चर्स और फिर चर्स से शराब तक की यात्रा। हर रात पापा मेरे लिए तड़पते रहते। जिस दिन पापा को हार्ट अटैक आया, मैं शराब पीकर नशे में मदहोश था। लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। सब बहनें मेरी तरफ देखने लगी। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मुझे जमाने का कोई होश नहीं था। चाचा और ताऊ जी भी हमारे घर ही आए हुए थे और मैं लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर गया। चाचा ने आवाज दी, लेकिन मैं आज बिल्कुल अपने होश खो चुका था। पापा हॉस्पिटल में थे। मम्मी भी पापा के साथ ही थी। मेरी हालत देखकर बहनें भी डर गई। चाचा ने मुझे सीधा किया, ईशान बेटा, क्या हुआ तुमको? ताऊ जी ने मेरे मुंह से आने वाली बदबू को सूंघ ली थी। ताऊ जी ने कहा, कुत्ते ने शराब पी हुई है। चाचा भी हैरान थे। सब बहनें कहने लगी, हमारा भाई कभी ऐसा काम नहीं करता। लेकिन सच ये था, मैं खुद को बर्बादी के हवाले कर चुका था। पापा मौत के मुंह में थे और मैं शराब के नशे में। मुझे डॉक्टर के पास ले गए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाए। दूसरे दिन मेरी आंख खुली। मैं कमरे में पड़ा हुआ था। बाहर घर से कुछ आवाजें आ रही थी। मैं आंखें मलते हुए उठा और बाहर देखा तो मोहल्ले वाले पापा को देखने के लिए आए हुए थे। पापा को फॉलिज का अटैक हुआ था। वो अब ना चल सकते थे, ना ही उठ सकते थे। मैं खुद को कोस रहा था। मैं पापा के पास गया। पापा कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। पापा मेरी तरफ बेबसी से देख रहे थे। पापा के पास बैठा, उनसे कुछ बातें की, लेकिन पापा बोल नहीं सकते थे। माँ उदास बैठी हुई थी। शाम का समय हो चुका था। मुझे शराब पीने की हवस होने लगी। मैं बस अब किसी तरह बहाना बनाकर घर से बाहर जाना चाहता था। हल्का सा अंधेरा छा गया था। मैं दोस्तों के पास पहुंचा, शराब पी, रात के 12 बजे घर आया। अब हर दिन की मेरी यही रूटीन होने लगी थी। चाचा और ताऊ जी ने 1-2 बार मुझे बहुत मारा भी, लेकिन मैं अब नशा नहीं छोड़ सकता था। बेबस हो गया था। माँ ने मुझे वास्ते भी दिए, बहनों ने कस्में भी दी, लेकिन वो पल ऐसा था, मेरा शरीर मेरा नहीं रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं कर सकता था। अब जिंदा रहने के लिए नशा करना जरूरी था। घर के हालात खराब होने लगे। आखिर चाचा ताऊ जी भी कितने दिन हमारा बोझ उठाते। मेरी मंगनी एक लड़की के साथ शराब पीने से पहले ही हो चुकी थी, जो एमए कर रही थी। उन्होंने भी मुझे शराबी कहकर रिश्ता तोड़ दिया। आखिर भला कौन सा बाप अपनी बेटी किसी शराबी को दे सकता है? मेरे पास नशे के लिए पैसे खत्म होने लगे थे। बड़ी 2 बहनें एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। मेरी हालत काबिले रहम हो चुकी थी। एक दिन मैं नशे के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन माँ मना कर रही थी। मुझे जैसे पागलपन का दौरा पड़ने लगा था। मैंने माँ को धक्का दिया। मम्मी दरवाजे के साथ टकराई और सर फट गया। बहन ने मुझे पैसे दिए और घर से निकाल दिया। सब मुझे गालियां देते। मैं शराब पीकर कहीं भी गिर जाया करता था। मेरी माँ मुझे सहारा देकर ढूंढ कर घर ले आती थी। कुछ लोगों ने कहा, इसे नशा छुड़वाने वाले हॉस्पिटल में छोड़ाओ, लेकिन माँ मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। बहनें ही मेरा मुंह धोया करती थी, मुझे नए कपड़े पहनाया करती थी, लेकिन मैं नशे की लत में डूब चुका था। खैर, मुख्तसर ये कि बहनें, माँ सब हिम्मत हार चुकी थी। पापा की बीमारी पर काफी पैसा खर्च हो रहा था। सिर्फ बहनों की टीचिंग से जो पैसे आते थे वो बहुत थोड़े थे। चाचा ताऊ जी ने हमारे घर आना भी छोड़ दिया था। मैं बेहाल रहा करता था। पापा शायद मेरे गम में आए दिन और ज्यादा बीमार होते जा रहे थे। वो बहनें जिनको पापा कभी कोई काम नहीं करने देते थे, वो आज दिन भर की थकन के लिए सिर्फ 10,000 के लिए सारा दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। किसी ने कहा, ईशान की शादी करवा दो, हो सकता है सुधर जाए। माँ और सब बहनें बोली कि हम क्यों किसी की बेटी की जिंदगी को नरक बनाए। माँ किसी भी हाल में मेरी शादी नहीं करना चाहती थी।
लेकिन एक दिन एक रिश्ते करवाने वाली आई। माँ से कहने लगी, एक बच्ची है, उसके माँ बाप नहीं है, नाना नानी के साथ रहती है, नानी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया है, उसकी शादी भी की थी, मगर सिर्फ 10 दिन बाद ही तलाक हो गई। अब नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके मामा मामी उस पर बहुत जुल्म करते हैं। आप कहो तो ईशान से शादी करवा देती हूँ। अदिति बेचारी अपने मामा मामी के जुल्म से तो बच जाएगी। माँ ने कहा, हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, उसको कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन माँ को शायद उस पर तरस आया, बहुत प्यारी थी। अदिति से मेरी शादी करवा दी गई। मैंने आज शराब नहीं पी थी, वो मेरे पास बैठी थी। आज पहली रात थी, वो मेरी तरफ देख कर बोली, ईशान, सुना है आप शराब भी पीते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, भला की खूबसूरत थी। मैं चाहते हुए भी झूठ ना बोल सका। मैंने कहा, जी बिल्कुल पीता हूँ। फिर वो खामोश हो गई। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया था। 2 दिन तो नशे के बिना गुजर गए, लेकिन फिर वही रूटीन में शराब पीकर घर आता। अदिति ने मम्मी और सब बहनों से कहा था, इसे कोई ना संभाले। अदिति ने मेरा हाथ थामा और फिर अकेली मुझे कमरे में ले गई। मुझे बेड पर लेटाया और फिर मैं सो गया। सुबह आंख खुली, नशा उतर चुका था। वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, ईशान उठो और मुंह हाथ धो लो। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मुझे उसने पैसे दिए। कहने लगी, ईशान जाओ शराब पीने, रात को आ जाना और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगे रात को। मैं हैरान था, ये क्या बोल रही है। मैंने भी बेशर्मों की तरह पैसे ले लिए और चला गया। फिर रात को आया, वही रूटीन। दूसरे दिन मुझे पैसे दिए और घर के काम करने लगी। मैंने पूछा, अदिति तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों देती हो मुझे पैसे। अदिति खामोश रही। फिर मैंने पूछा, अदिति बताओ ना क्यों देती हो पैसे। अदिति मेरी तरफ देख कर बोली, ईशान तुम जाओ शराब पियो जाकर। ये कहते हुए अदिति की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, अदिति क्या हुआ। वो मेरा हाथ थामे मुझे कमरे में ले गई। ईशान, मैंने बहुत दुख देखे हैं, बिन माँ बाप के बड़ी हुई, सब कुछ सहा, शादी हुई, फिर तलाक हुई और फिर एक शराबी को भी अपना लिया। ईशान, 2 दिन बाद दिवाली है, आज क्या शराब पिए बिना रात को घर आ सकते हो। मैं हैरान था। ऐसा क्या है, अदिति कमरे से बाहर जाते हुए बोली, रात को आओगे तो बताऊंगी। मैंने उस दिन शराब नहीं पी थी। रात को घर आया, अदिति मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया। मैं बेचैन था जानने के लिए आखिर अदिति क्या बताना चाहती थी। रात के 11 बजे मैंने देखा मेरी बहनें कमरे में बैठी हुई थी। एक बहन बोली, मम्मी हमें दिवाली पर कपड़े नहीं लेने। माँ कहने लगी, मेरी बच्ची ले लेना, पिछली दिवाली पर भी तुमने कुछ नहीं लिया था। बड़ी बहन बोली, माँ मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते को स्वीकार कर लूं जो मेरे लिए 50 साल के बूढ़े का आया है। माँ बहुत अमीर है, मेरी शादी से पापा का इलाज हो जाएगा, हमारे घर के हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बहन की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, कमरे में खामोशी थी। छोटी बहन बोली, ईशान भाई कब शराब पीना छोड़ेंगे। काश वो हमारा सहारा बन सकते। अदिति मेरे पास खड़ी थी। हम छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं शराब में डूबा रहा और मेरी बहनें बर्बादी को सीने से लगा रही थी। मैं खामोश रहा। मैं रोने लगा। मैं बहुत रोया था। मैं उठा और रोता हुआ घर से बाहर चला गया। रात भर बाहर रहा। दूसरे दिन भी घर न आया। मुझे शराब पीने की होश ही नहीं थी। मैं बस अब कुछ करना चाहता था। 2 दिन बाद घर गया था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कुछ अजनबी लोग हमारे घर आए हुए थे। हमारे घर के सामने 2-3 कारें खड़ी थी। अदिति मुझे देखकर कहने लगी, दीदी की शादी है। मैं हैरान था, शादी किससे? इशारा किया उसी से जो आपके पापा के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। वो 50 साल का बूढ़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग मेरी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? मैंने कहा, बस आप लोग जाओ यहाँ से। कोई मुझे शराबी कहने लगा, कोई कहने लगा हमारी इज्जत का सवाल है। बहनें मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। दीदी मेरी तरफ देखकर रो रही थी।
मैंने उन सबको धक्के देकर घर से निकाला। मैं अपनी बहनों की तरफ देखकर बोला, मैं जिंदा हूं अभी मेरी बहन। अपनी बहन की जिंदगी के बारे में सोच समझकर फैसला करूंगा। दीदी मेरे सीने से लिपट गई और रोने लगी। सब बहनें बहुत रोई थी। मैंने सबके सर पर हाथ रखा और मैं भी बहुत रोया। मैंने सबसे माफी मांगी। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से भी माफी मांगी। मैं माँ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मुझे अपने सीने से लगा ले माँ। मैं वादा करता हूँ मैं अब कोई नशा नहीं करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। माँ ने रोते हुए मुझे गले से लगाया। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहनें बहुत रोए थे। उस दिन सबने मुझे प्यार दिया। मैंने खुद को बदल लिया। मेरे अपनों को मेरी जरूरत थी और मैं शराब में मदहोश रहता था। मैंने मजदूरी करना शुरू की। ईंटें उठाई, तसले उठाए। जो काम भी मिलता मैं उसे हंसकर करता। फिर ऊपर वाले का करना ऐसा हुआ, पापा के एक दोस्त थे जो लंदन में थे। उन्हें मुझ पर कुछ तरस आया। वो मुझे अपने साथ लंदन ले गए। मैंने मेहनत की, हालात बदले। दीदी की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से की। दीदी अपने घर में बहुत खुश है। अदिति ना होती तो शायद मैं कभी भी बहनों का तड़पना महसूस न कर पाता। पापा का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवा रहा हूँ। वो अब काफी ठीक है। मेरे 2 बेटे हैं और ऊपर वाले ने एक बेटी दी है जो अब 5 दिन की है। मैं बहुत खुश हूँ। एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो ना समझ लोग जो मेरी तरह किसी ऐसे गुनाह में शामिल हैं और अपनों से छुपकर या सामने कुछ ऐसा करते हैं, भगवान के लिए ये सब कुछ छोड़ दे। शायद आपके घर वालों को आपकी जरूरत हो और कोई शाम आपकी माँ बहन पर कोई क़यामत बन जाए। इससे पहले खुद को संभालो। बस एक बार खुद को बदलने की कोशिश करो। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।